हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का पहला चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.4 को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूँ। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से कह रहे हैं कि किस में हमें वॉल्यूम यूज करना है, किस में सरफेस एरिया यूज करना है। तो पहली सिचुएशन क्या कह रहे हैं कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो देखो किसी भी जैसे कोई बर्तन है या कुछ भी टैंक में समझो, तो ये अगर हमें इसमें कुछ भरना है, सपोज करो ये गिलास है या कुछ भी है, तो इसमें अगर हमें कुछ भरना है, अगर इसके अंदर भरना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हमेशा इसका वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड प्लास्टरेड। अब अगर मैं कहूं कि ये अगर हमारा टैंक है तो इस पे कितना जो है इस पे प्लास्टर करना है, सीमेंट लगाना, तो कितने सीमेंट बैग लगाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमें तो इसका सरफेस देखना है ना कि कितने सरफेस एरिया को घेरेगा वो प्लास्टर जो होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया। इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया। इस सिचुएशन में हमें करना पड़ेगा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तीसरा क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट विल बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितने जो है छोटे छोटे क्या आएंगे, इसमें छोटे छोटे टैंक आ जाएंगे, छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, टैंक आ जाएंगे। छोटे छोटे से टैंक कितने आएंगे, तो टैंक भी तो इसके अंदर भरने पड़ेंगे ना, टैंक भी तो इसके अंदर फिल करने पड़ेंगे। तो टैंक फिल करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे भी वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो देखो ये क्या करें, तो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, एक ए सिलेंडर दे रखा है, एक बी सिलेंडर दे रखा। एक की जो डायमीटर दे रखी है 7 सेंटीमीटर रखी है और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। दूसरे सिलेंडर की जो है डायमीटर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ये कह रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन के यू कैन सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा किसका वॉल्यूम और का सरफेस निकालना पड़ेगा। हुज वॉल्यूम इज बोथ, दोनों में से किसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल का ज्यादा होगा। और चेक करो कि जो हमने सजेशन लिया है, मतलब हम जो अपना अनुमान लगा रहे हैं, क्या वो ठीक है। वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये पूछ रहे हैं कि कौन से का एरिया सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कौन से का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, 2 सिलेंडर हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए की क्या है डायमीटर 7 और हाइट कितनी है 14, दूसरे की डायमीटर 14 और हाइट कितनी है 7। तो अब देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ए सिलेंडर क्या है रेडियस 7/2 करेंगे, डायमीटर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी का कितना है, ये 14 है, तो इसका कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम सिलेंडर है, ए का वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, वॉल्यूम क्या होता है πr²h। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22.7 मल्टीप्लाई 7/2, रेडियस है ना पहले वाले के लिए। तो आर का स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एच कितना है 14। तो देखो 7 से तो ये 7 कैंसिल, 2 से 14 को काट दो 7 बार, ठीक है, और इस 2 से काट दो 11 बार। तो कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 से जब 49 की 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 539 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, पहले वाले का निकला। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी के लिए निकालते हैं। यहाँ क्या आएगा πr²h। ठीक है, यहाँ पे भी रखो पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर था 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट भी इसकी 7 ही है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया 7 मल्टीप्लाई 7 और 22, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर की क्यूब। तो अभी हमारे 2 वॉल्यूम निकल गए हैं, हमारे पास 2 वॉल्यूम तो निकल गया है। ठीक है, एक ये निकल आया, एक ये निकल आया। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम किसका ज्यादा है, बी वाले का। ठीक है, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, हमारा वॉल्यूम किसका ज्यादा है, बी का वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम इस तरह से क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का सरफेस एरिया का निकालेंगे
तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच, ये हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बात है ना। तो अब देखो 2 की जगह हमने क्या करा, 2 पाई की वैल्यू रख दी 22/7 प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2 पहले वाले के लिए, ठीक है, ब्रैकेट में 7/2 प्लस का 14। तो देखो एक चीज तो हम कर सकते हैं, इसे काट लें यहाँ से, तो ये कट जाएगा कितना 3.5 बार कट जाएगा, ठीक है, एक तो ये तरीका है। और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ बच गया 22, कितना बच गया 22। और या तो आप ऐसे कर लो कि 3.5 निकली है ना ये, या आप एक कर लो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले दो, ठीक है, कैसे भी कर लो। तो अगर काट रहे हो 3.5 तो 3.5 में 14 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। और अगर नहीं काट रहे हो तो क्या करना पड़ेगा 14/1 करना पड़ेगा। तो एलसीएम 2 आएगा आपका, यहाँ 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 14 2 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, तो ये जाएगा 22 मल्टीप्लाई 35, 2 से काट दो इसे 11 बार, 2 से काट दो 11 बार, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई 35 से करिए तो कितना आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा और जो एरिया होगा ना हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, चाहे वो मीटर हो या चाहे सेंटीमीटर हो, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर ही आएगा। अब एक का तो निकला, एक का निकला, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी का सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला वही है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच। तो 2 की जगह 2 रखो, पाई की वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाई 7 आर की वैल्यू, अब ब्रैकेट में आर 7 और हाइट भी यहाँ 7 है, ठीक है, दोनों प्लस करोगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 22 यानी कि 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ ए। देखो हमारा वॉल्यूम भी बी का ज्यादा निकला था और सरफेस एरिया भी बी का ही हमारा ज्यादा निकला है, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, बी का ये है और ए का ये है, ठीक है, तो बी का ज्यादा निकला हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज बेस एरिया, जिसके बेस का एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ इतना। एक बात समझो जरा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो जब हम किसी क्यूब को लेते हैं, कोई भी क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, तो इस तरह से बनेगा। तो अब क्या हुआ, ये इस तरह से बन गया आपका, ठीक है ना। अब ये जो नीचे बेस है, ये बेस दिख रहा ना, ये बेस जो दिख रहा है ये एरिया है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है, ठीक है। कितना दे रखा है एरिया ऑफ बेस 108, ये दे रखा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा, ठीक है। और एक वॉल्यूम दे रखा, एक वॉल्यूम गिवन है हमें, कितना दे रखा वॉल्यूम हमें 900 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। तो अब देखो हम इससे कैसे हाइट निकालेंगे। देखो बेस का एरिया दे रखा इतना, वॉल्यूम कितना दे रखा, वॉल्यूम होता है 900 दे रखा, लेकिन वॉल्यूम होता क्या है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम के नीचे तो रख लो वॉल्यूम 900 और इजिकल टू ये बेस जो है ना, बेस इतना बेस होता ना हमें, बेस का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता ना, होता है L इंटू बी होता है ना बेस का एरिया। तो हमने L इंटू बी की जगह कितना था 108 और मल्टीप्लाई हाइट को ही रहने दिया, मल्टीप्लाई हाइट को ही रहने दिया। अब क्या करेंगे, इसको ले जाओ नीचे, तो ये हाइट क्या आ जाएगी, हाइट इजिकल टू 900/108, 900/108, 0 0 कट गया, 18 से कितनी बार कट गया ये 5 बार। तो ये कितना आ गया, हमारी हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। दस द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए। अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो बात एक सुनो कि एक तो क्यूबॉइड दे रखा, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो इसका जो दे रखा ना एक छोटा सा वो दे रखा क्यूब, कि उस क्यूबॉइड में ये सपोज करो कि जैसे आपका ये एक क्यूबॉइड है, इसमें क्यूब डालने हैं। क्यूब कैसे है, इस तरह से होता है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसी होती हैं। तो ये कितने क्यूबॉइड इसमें भर सकते हैं, कितने क्यूबॉइड इसमें भर सकते हैं, तो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर पूछ रहे हैं कितने क्यूबॉइड। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। और ऐसी क्या है क्यूब, क्यूब का क्या होता है, क्यूब का होता है साइड की क्यूब, मतलब ए की साइड, ए की पावर 3, तो इसे लिख दो
6 की पावर 3। तो देखो एक तो तरीका ये है कि हम इसकी सारे की मल्टीप्लाई कर लें, ये 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। और एक तरीका क्या है, ठीक है, तो अगर हमें निकालना नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा हमें 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है भाई, साइड की क्यूब है तो साइड कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 लिखते हैं। अब यहाँ काट दो इसे 6 से काट दो, 6 से कट गया, 6 से कट गया 5 बार, 6 से कट गया 9 बार, 6 से कट गया 10 बार, समझे ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई इसको लिख लो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये कितना हो गया 90, 9 5 जा 45, ठीक है ना। ये हमारे क्या निकली है, क्यूब निकली है। अब इसे ऐसे कर लो चाहे ऐसा कर लो, पहले क्या करा हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, इतना आ गया, इसे 6 की क्यूब कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इतने आ गए। या तो ऐसे के इससे काटो, या मैंने जैसे बताया है दोनों ही तरीके आप कर सकते हैं, या सीधे पहले मल्टीप्लाई ना करें, सीधे जैसे हैं वैसे रखो, उनको काटने में आसानी हो जाती है, सीधे निकाल दो। तो कितने क्यूब आ जाएंगे हमारे, 450 क्यूब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलो।